जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली नदेसर गांव में मौजूद हूँ। नदेसर गांव एक्चुअली ये मारूफपुर में स्थित है। मारूफपुर में स्थित है नदेसर गांव, और इसी बीच अमर शहीद चंदन राय जी के पंचम पुण्यतिथि पर शहीदों के परियोजनों का सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके कार्यक्रम के संयोजक अमृत सिंह भोला हैं। अमृत सिंह भोला काफ़ी चर्चे में रहते हैं, क्योंकि आप उनको अधिक जब भी योगी जी बनारस क्षेत्र में, चंदौली क्षेत्र में आते हैं, गोरखपुर क्षेत्र में आते हैं, तो इनके साथ साथ अमृत सिंह भोला दिखते हैं। तो सर पहले तो मैं आपको जय हिंद बोलूंगा अपने चैनल के माध्यम से। जय हिंद सर। आपको अब चंदन राय के 5वीं वीर गति प्राप्त होने का आगमन है सर, इस विषय में क्या कहते हैं? मैं धन्य हुआ यहाँ आकर। पिछले साल भी आमंत्रण मिला था, लेकिन कुछ विशेष कारणवश नहीं आ पाया, और इस बार आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जी। सर ये वीर गति का मार्गदर्शक आपके द्वारा यहाँ स्टेज पे दिया गया, शहीद न लिखे वीर गति शब्द लिखना चाहिए सर, इस पे क्या मार्गदर्शन है आपका? इसका कारण ये है कि आर्मी हेडक्वार्टर से हमारे पास चिट्ठी आई हुई है कि शहीद शब्द का प्रयोग न करें, और 2 शब्दों का प्रयोग है। मैं एक शब्द बताया, दूसरा शब्द शायद इतना भावावेश में था कि वो दूसरा बताना भूल गया। दूसरा शब्द है बलिदानी। बलिदान शब्द भी प्रयोग हो सकता है, वीर गति या बलिदान, दोनों में से कोई एक शब्द प्रयोग हो सकता है। और धन्यवाद आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि शायद मैं बता नहीं पाया उस समय, तो आप लोग वहाँ अनाउंस भी कराएं कि वीर गति के अलावा बलिदान शब्द का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन शहीद शब्द का प्रयोग कदापि ना करें। ये अपने लड़के की खुद की बेइज्जती है, हमारे धर्म की बेइज्जती। और सर आप जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, आपका सर फरवरी माह में रिजाइनिंग भी है, रिटायर है, आप छोड़ देंगे सर। इस जाने के बाद आपकी क्या राय रहेगी सर इस स्थान के बारे में? इस स्थान को तो मैं विशेष तौर पे दिल पे लेके जा रहा हूँ, और चंदौली में मैं कई बार घूमा हूँ। चंदौली रामनगर के आगे से पूरा चंदौली, मुगल सराय के आगे, बट गाजीपुर भी गया हूँ, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर तक चंदौली में पहली बार आ रहा हूँ, और आके अच्छा लग रहा है। एक वाइब्रेशन यहाँ का। मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी, मैं बताना चाहूंगा कि मकानों के बीच बीच में जो खेती कर रखी है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो जो खेती कर रहे हैं, वो शायद उनको पैसे मिल जाए, वो बेच के भाग सकते हैं, लेकिन अपना मकान खड़ा कर सकते हैं वहाँ, लेकिन वो अभी भी खेती जारी है, बदस्तूर जारी है, और चारों तरफ मकान, उसके बीच में खेती। वाह, ये एक खेती के प्रति रुझान कृपया ऐसे ही जारी रखें। इससे आपका शहर भी अच्छा रहेगा। जो एक शहर बनता जा रहा है चंदौली, वो आपका प्रदूषण मुक्त भी रहेगा, खाने की चीजें भी आपको शुद्ध मिलेंगी, और सब चीज आपको बहुत अच्छी है। रिटायर होने के बाद आपका जो पर्सनल जीवन है कैसा व्यतीत करेंगे आप? मेरा जीवन तो मैं समाज सेवा को देना चाहूंगा, देश को देना चाहूंगा, जैसे अभी तक दिया, आगे देश को। अगर जिस लायक मुझे देश, समाज या शहर, बनारस की पैदाइश है मेरी, बनारस का ही लड़का हूँ, तो बनारस काशी मुझे जिस लायक समझेगी, जो कार्य पकड़ा देगी, मैं ले लूँ। सर अभी जो 4 साल की वैकेंसी आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो युवक हैं, बात हो रही, तो उन्होंने कहा कि 4 साल की जो ये सैनिकों की भर्ती होगी सर, इसके बाद हम लोग 4 साल बाद क्या करेंगे सर आप? क्योंकि इसके विषय में देखिए, बहुत डीप रिसर्च हो चुका है, और इसको आप इस तरह से देखें, सेना नौकरी नहीं है, सेना नौकरी नहीं है। बाकी जैसे आपका रेलवे की तरह मत जोड़िए इसको। बाकी जैसे आपका सिंचाई विभाग, जैसे आपका बाकी विभाग हैं, बाकी आपका BSNL है, उस तरह की नौकरी रेलवे नहीं है। रेलवे नौकरी, उस तरह की नौकरी सेना नहीं है। सेना नौकरी के लिए नहीं बैठी है, सेना देश की सेवा के लिए, देश के काम के लिए बैठी है, और देश के हित में जो सबसे अच्छा है वही किया गया है। आप सोचिए, जो आज के दिन में हमारा एक शत्रु जो देश है चाइना, उसके पास हमसे बहुत ज्यादा सैनिक हैं, और जिस दिन ये 4 साल वाले आ जाएंगे, और उनको जब वो रिटायर होकर जाएंगे, उनको जब दोबारा हम रिकॉल करेंगे लड़ने के लिए, तो सोचिए हमारी सेना उनके 4 गुना हो जाएगी। इस बारे में सोचा आप लोगों ने अपने विषय में सोचा कि हाँ, हमें 4 साल, अगर हमें नौकरी करनी है, नौकरी कहीं भी आप कर सकते हैं। आर्मी जॉब इज नॉट ए ऑर्डिनरी जॉब। आर्मी स्पेशल जॉब है, जो कि चंदन राय जी ने किया। वैसा जज्बा हो तभी आर्मी में आना चाहिए। पैसा कमाने के लिए सेना की जय, भारत माता की जय। अपनी सेवा अगर देश के लिए करनी है, वो सेना में आए। ये नहीं कि हमारे पड़ोस में सारे सैनिक हैं, हमारे पिता पूर्व सेना में थे, हमारे दादा सेना में थे, इसलिए हम सेना में आएंगे।
हमारा अधिकार है, इस एरिया के लोग सेना में होते हैं, सेना में तनख्वाह अच्छी मिलती है, राशन फ्री मिलता है, ये सब सोच के कदापि ना आए देश के लिए। और देश जब बोल रहा है 4 साल के लिए, तो वो आदमी सैल्यूट मार के 4 साल के लिए आएगा और वहां पे मेहनत करेगा। 25% तो उसमें रहने ही वाले हैं, तो जो अच्छे वाले हैं वो तो रहेंगे, मलाई तो रहेगी। जो उसमें जो ऐसे वाले हैं जो काम नहीं करते, जो ढीले डाले वो निकल जाएंगे, तो अपने आप सेना और तगड़ी हो जाएगी। हमारी सेना जो विश्व की सबसे अच्छी सेना है, वो और भी अच्छी बन के निखरेगी, ये सोचिए जी। धन्यवाद सर। यहाँ पे आप बताएं कि जबलपुर में भी सिग्नल, जेआरसी, जैक ऐसे हैं, वहाँ पे 3 रैंक है। जबलपुर में 3 रैंक है, सिग्नल, जेआरसी और जैक। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप भी लगता है सेना के बैकग्राउंड से? नहीं, हम सेना बैकग्राउंड से नहीं है सर, लेकिन हमने भी ट्रायल किया है जी जबलपुर में। सर वहाँ पे जो सिग्नल है, और सिग्नल कौन है सर? अब क्योंकि ये जो और एक और है शायद, ग्रेनेडियर भी है वहाँ जी, ग्रेनेडियर भी है वहाँ, 4 है जी। सिग्नल कोर के बारे में सर क्या? कोर ऑफ सिग्नल्स जो है वो एक टेक्निकल कोर है। हमारा काम कम्युनिकेशन देना होता है। कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था स्थापित करते हैं हम। संचार व्यवस्था जब बन जाएगी तभी ना लोग लड़ने आएंगे। तो सबसे पहले जो पहुंचता है लड़ाई के मैदान में, कौन पहुंचता है? जो संचार देने वाला है। जब वो संचार वहां पे स्थापित कर देते हैं तभी बाकी सेना वहां धीरे धीरे पहुंचती है। तो हमारी जो सिग्नल कोर है वो सबसे पहले पहुंचने वाली, सबसे आगे रह के लड़ने वाली कोर है जी। चलिए सर, धन्यवाद। भारत माता की जय। सर आप कुछ बताइए। देखिए, आज अभी जैसा कि वीर गति को प्राप्त हमारे चंदन राय जी, जिनकी स्मृति शेष में ये कार्यक्रम किया गया था, आज उनके माता पिता, परिवार जनों को और तमाम जनपद से आए हुए जो वीर गति प्राप्त लोग सैनिक थे, उनके परिजनों को आज सम्मानित करने का काम किया गया। एक स्पष्ट मैसेज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सैनिकों के लिए और वीर गति के प्राप्त सैनिकों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए संवेदनशील है। और ये सरकार चाहती है कि हर इंसान के अंदर, हर भारतवासी के अंदर कहीं न कहीं देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरे। हम लोग कहीं न कहीं जातियों में जो बढ़ गए हैं, सिर्फ राष्ट्रवादी बनकर के जिए और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी मदद करें। और इन नौजवानों के लिए एक खास मैसेज भी है कि भारतवर्ष जो हमारी जननी है, भारत माता, कहीं न कहीं हम चाहे किसी वर्ग में चले जाएं। अभी मैं सुन रहा था, आपने कर्नल साहब से सवाल किया था, 4 वर्ष के लिए मैं भी भारतीय सेना में रहा हूँ। वहाँ ट्रेनिंग के पहले दिन ही कहा जाता है कि आप नौकरी करने नहीं, सेवा करने आए हैं। 4 वर्ष तक सेवा करने का जो उनको अवसर मिला है, वो सिर्फ सेवा के साथ साथ उनको ऐसे ट्रेंड कर दिया जाएगा, ऐसा प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, वो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो कहीं न कहीं वो सफल होंगे और एक सच्चा देशभक्त साबित होंगे। मैं तो कहता हूँ, चाहे राजनीति करने वाला हो या सिविल सर्विस में होना चाहिए, भारत के हर एक नागरिक को भारतीय सेना में जाकर पहले सेवा देना चाहिए, तब जाकर के राजनीति में अन्य किसी क्षेत्र में होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा चीज होगा, भ्रष्टाचार इस भारतवर्ष से खत्म हो जाएगा। अद्भुत कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। जैसा कि शहीद चंदन राय की 5वीं पुण्यतिथि यहाँ मनाई जा रही है और यह कार्यक्रम अपने आप में काफी कुछ संदेश देता है कि जो एक जवान सीमा पर इस देश के लिए वीर गति को प्राप्त कर लिया, उसके सम्मान में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो आयोजन में जितने भी लोग सहभागिता कर रहे हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को ढेर सारी बधाइयां। इतना भव्य आयोजन उन लोगों ने किया। हम हंसे जग रोए, इस साथी के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए यही कहते हैं कि उन्होंने, स्वर्गीय शहीद चंदन राय जी ने अपने कर्मों से जो किया है उस पर हम सब गर्व करते हैं। और आइए कबीर वाणी के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो, हम हंसे
हम हंसे जग रो बुरा जो देखा